विदुर जी ने सुना कि प्रभु कह रहे हैं कि विदुर के यहाँ जाना है। विदुर जी भागे भागे घर गए। विदुरानी से कहा कि हमारे श्याम आ रहे हैं, हमारे ठाकुर आ रहे हैं, हमारे कृष्ण आ रहे हैं, मैं बाजार जाता हूं कुछ लेकर के आता हूं। विदुरानी स्नान कर रही थी, मेरे श्याम आ रहे, मेरे कन्हैया आ रहा है। स्नान कर रही थी, जैसे कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने कहा कौन? कहा कि मैं हूं कृष्ण। विदुरानी ने सुना कृष्ण जिस स्थिति परिस्थिति में थी, भागी भागी आई, दरवाजा खोला, मेरा कृष्ण आ गया। कृष्ण ने अपना दुपट्टा विदुरानी को उड़ाया। विदुरानी हाथ पकड़ करके भीतर ले जा रही, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर मैंने लिपा नहीं आया, यानी यहाँ बैठ जाओ। गोबर लेकर के आई, एक जगह लीप करके चौकी उल्टी बिछा दी। यही ध्यान नहीं रहा कि मैंने चौकी उल्टी। कन्हैया उस उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। कन्हैया क्या खिलाऊं तुम्हें, क्या क्या लेकर के आऊं? केले लेकर के आई और प्रेम में भूल गई कि भीतर का जो फल है वो फेंक रही है और छिलके कन्हैया को दे रही है, और कन्हैया उन छिलकों को खा रहे हैं। विदुर जी माखन मिश्री मेवा लेकर के आए। विदुरानी छिलके खिला रही थी, विदुर जी रोने लग गए। अरे देवी, ये तूने क्या कर दिया? मेरे द्वारिकाधीश को छिलके खिला रही है। विदुरानी तुरंत, प्रभु ये मेरे से अपराध हो गया, मैंने आपको छिलके खिलाए। विदुर जी कहते हट हट, ये मेवा लाया हो, ये माखन मिश्री लाया हो। विदुर जी अपने हाथ से माखन मिश्री खिलाने लगे। द्वारिकाधीश की आंखों से अश्रु बहने लग गए। का जो स्वाद छिलकों में था, वो स्वाद इस माखन मिश्री मेवा में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से अगर हम एक पत्र भी भगवान को अर्पण कर देते हैं, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। और बिना भाव के 56 प्रकार के व्यंजन आप अर्पण कर लो, भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए आपके पास जो भी है वो भाव से भगवान को अर्पण करना चाहिए, परमात्मा को भाव से अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारा भाव ग्रहण करते हैं। आप यहाँ पर कोई 100 रुपया चढ़ा रहा है, कोई 500 चढ़ा रहा है, कोई 20 रुपया चढ़ा है, कोई 50 रुपया चढ़ा